राजधानी देहरादून में रिस्पना नदी के आसपास बनी मलिन बस्ती को लेकर एनजीटी का एक फैसला आया है, जिसमें उसे हटाने के लिए कहा गया है। इसको लेकर के एक जंग छिड़ी हुई है। राज्य सरकार के कई विधायक आज शहरी विकास मंत्री से मिले और उनसे उन बस्ती वालों की बात रखी। फिलहाल जिस तरह से एनजीटी ने नोटिस दिए हैं, उसी के साथ साथ नगर निकाय ने भी उन लोगों को नोटिस दे करके घर खाली करने के लिए कहा है। लेकिन आपको बता दें, उस मलिन बस्ती के लिए राज्य सरकार एक बार अध्यादेश लेकर आई थी। फिलहाल उम्मीद जताई जा रही है कि एक बार फिर से अध्यादेश लेकर आया जा सकता है। इसको लेकर के कई विधायकों ने, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, आज खुद जाकर के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से बात की और इसको लेकर के अपनी बात रखी है। ये मलिन बस्तियों का जहाँ तक नियमितीकरण का सवाल है, वो लंबे समय से ये प्रक्रिया चल रही थी और अभी 2018 में एक अध्यादेश लाया गया था कि जब माननीय हाईकोर्ट का आदेश आया था कि अतिक्रमण हटाया जाए, तो बस्तियों को बसाने की भी बात हुई थी। तो उस समय जो है एक अध्यादेश लाया गया था कि आपको जब तक शिफ्ट नहीं करते हैं या कोई इसमें कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती, तब तक अध्यादेश काम करेगा। तो यानी कि 2021 तक बढ़ गया था। अब सवाल इस बात का है कि फिर भी अध्यादेश लाना पड़ा। मैं अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि फिर उन्होंने 3 साल का और बढ़ाया, जो अभी 21 अक्टूबर 24 को अध्यादेश समाप्त हो रहा है। इस परिधि में एक एनजीटी का एक किसी ने रिट दायर किया है और उसके निमित्त ये कहा गया है कि जो नदी के किनारे जो मकान बने हैं, यानी कि 11 मार्च 2016 के बाद उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, जिसमें एमडीडी ने और नगर निगम ने और नगर पालिका मसूरी ने कुछ नोटिस जारी किए हैं। उसके निमित्त कार्रवाई करने की बात हो रही है। हमने कहा कि जब अध्यादेश आया है, अभी तो समय भी नहीं, समय है 21 अक्टूबर 2014 तक, तब तक किसी भी तरह से इनको छेड़ा ना जाए। आज मैं इसी बात को लेकर के माननीय मंत्री जी के पास आया हूं। उन्होंने समय दिया है 1 बजे का, और आज उनसे पूछूंगा कि आप इसमें क्या कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने नियम 300 के तहत भी सवाल उठाया था विधानसभा में, और उसमें कहा गया था कि हम बस्तियों को नियमितीकरण के लिए हम पूरे प्रदेश के जिला अधिकारियों से रिपोर्ट तलब कर रहे हैं। नहीं, एक तो मलिन बस्तियों के जो विषय है उसको बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है। मलिन बस्तियों में ऐसा कोई क्राइसिस नहीं आया है कि जिसके लिए इतनी अफरा तफरी हो। मलिन बस्तियां पूर्णतः सुरक्षित हैं। सरकार पहले अध्यादेश ला चुकी है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम लोग सक्रिय हैं, मलिन बस्तियां को कुछ भी नहीं हो सकता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हाँ, वर्तमान में एनजीटी ने कुछ आदेश किए हैं, उसके कारण कुछ भवन चिन्हित हुए हैं, लेकिन वो निर्माण भी, जब हम उसकी तह में जा रहे हैं, तो वो निर्माण भी 2016 से पहले के निकल रहे हैं। तो उसमें जांच चल रही है, और लगभग जिन लोगों को नोटिस गए हैं, मुझे लगता है सबके सब उसमें उनके जो परिधि से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो ऐसी भय की कोई स्थिति नहीं है। हाँ, ये ठीक है, कुछ कांग्रेस के लोग हैं जो इसमें राजनीति तलाशने का प्रयास कर रहे हैं और एक भय का वातावरण बना रहे हैं, जो उचित नहीं है। देखिए, आप जानते हैं कि जो एनजीटी ने एक ऑर्डर पास किया है, और उसको लेके ये समस्या भी हमारे सामने है। और बड़ी बात क्या है कि हमारे यहाँ बहुत से लोगों ने इंक्रोचमेंट किया है। अब मेरा व्यक्तिगत यदि आप मत समझें, तो वो तो ये है कि इंक्रोचमेंट जिस टाइम हो रहा है उस टाइम उसको रोका जाना चाहिए। अब जो वो इंक्रोचमेंट हो जाता है, उसके बाद फिर चाहे एनजीटी हो चाहे कोर्ट्स हो, उनका जो निर्णय होता है आखिर उसको भी हमें पालन करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में देखते हैं उसमें क्या रास्ता निकाल सकते हैं। मलिन बस्तियों को हटाने को लेकर जिस तरह से एनजीटी का फैसला आया है और नगर निकाय ने जैसे नोटिस दिए हैं, उसके बाद तमाम लोग इस बात को कह रहे हैं कि राज्य सरकार उनकी मदद करे। राज्य सरकार पहले भी इनकी मदद कर चुकी है। राज्य सरकार एक अध्यादेश लेकर आई थी, इसके बाद इन तमाम बस्तियों को टूटने से रोक दिया गया था। अब तमाम विधायक जाकर के शहरी विकास मंत्री से मिले हैं, और शहरी विकास मंत्री का कहना है कि हम इस विषय पर गहनता से विचार कर रहे हैं और आचार संहिता हटने के बाद इस पर कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा, क्योंकि मलिन बस्तियों को हटाने से राज्य सरकार ने पिछली बार रोक दिया था। फिलहाल इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि इन मलिन बस्तियों को टूटने से रोका जाएगा। लेकिन जिस तरह से एनजीटी का फैसला आया है, उससे कहीं ना कहीं एक बात तो साफ है, अतिक्रमणकारियों के खिलाफ राज्य सरकार के साथ साथ तमाम विभाग सख्त हैं। लेकिन जिस तरह से इन मलिन बस्तियों को रोकने की बात की जा रही है, उसको लेकर के शहरी विकास मंत्री का कहना है कि हम तमाम चीज़ों पर निर्णय लेने से पहले एक बार विधिक राय लेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से विधायकों का कहना है कि मलिन बस्तियों को रोका जाए, उसके लिए आज 2 दिन विधायक जाकर के शहरी विकास मंत्री से मिले और उन्होंने इन मलिन बस्ती के लोगों की बात शहरी विकास मंत्री के सामने रखी है। वहीं विधायकों का कहना था कि एक प्रतिनिधिमंडल जाकर के मुख्यमंत्री से भी मिलेगा और इस विषय पर बात रखेगा, ताकि मलिन बस्ती में रहने वाले तमाम लोगों की जो परेशानी है उसका निवारण हो सके।
दानिश खान, एबीपी लाइव, देहरादून।